बता चुके थे, तुम लोग बता चुके हैं वो साझेदारी खाते के बारे में। साझेदारी खाते में तुम लोग को सबसे पहले हमने ये कहा कि साझेदारों की पूंजी जो है दो प्रकार की होती है। एक जो है वो फिक्स कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी के अंदर साझेदारों की पूंजी जो है स्थिर होती है और इसके साथ करंट अकाउंट खोल दिया जाता है, यानी चालू खाता। जब चालू खाता खोलते हैं, देखो हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसमें जितने भी साझेदार होंगे उनके लिए अलग अलग हम खाना ये कर देते हैं। बीच वाली लाइन जो है डबल होगा। जैसे देखो ऐसे 3 साझेदार हैं, मान लो 3 साझेदार, तो ये हम बना रहे हैं तुम लोग को फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल में अगर हम साझेदारों की पूंजी खाते बोलेंगे, देखो ये तरीका यही है। ये पहले इसके लिए हम लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद किनारे किनारे हम डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। ये पार्टिकुलर्स है। पार्टिकुलर्स मान ले साझेदारों का नाम ए बी सी है। इसके बाद ये पार्टिकुलर्स हो गया। पार्टिकुलर्स, इसके नीचे रुपये का निशान बना देंगे। इसके नीचे रुपये का निशान बना देंगे। इसके नीचे रुपये का निशान बना देंगे। रुपये का निशान बना, फिर लाइन हम खींच देंगे इस तरीके से। ये लाइन हमने खींच दिया। लाइन खींचने के बाद अब हम जो साल के शुरू की पूंजी होगी साझेदारों की, वो साल के शुरू की पूंजी हम लिखेंगे। देखो जैसे ये है साल के शुरू की पूंजी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जितनी पूंजी साझेदारों के साल के शुरू की होगी यहां हम लिख देंगे। उसके बाद अगर साल के अंदर अगर कोई और पूंजी ले आ रहा है तो उसको हम कैश लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट्स। अब ये कैश जो है भी हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी साल के बीच में कभी साझेदार में कोई भी साझेदार अगर वो पैसा ले आ रहा है तो उसको लिख देंगे। अब इसके बाद देखो अगर साल के बीच में और कोई साझेदार फर्म से पैसा निकाल ले रहा है तो उसको हम यहाँ पर टू कैश करके लिख देंगे। यहाँ है अमाउंट भर देंगे। कोई भी निकाल रहा, अगर तीनों निकाल है तो तीनों को लिखा जाएगा, अगर एक या दो निकाल है तो उनका लिखा जाएगा। इसके बाद हम जोड़ घटा देते हैं। जोड़ने घटाने के बाद हमारा वो बैलेंस आ जाता है। बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब ये हम आमने सामने टोटल की लाइन खींच देंगे। ये हमारी टोटल की लाइन हो गई। सबसे पहले ये कॉलम जोड़ेंगे हम। इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तीनों को कॉलम जोड़ लेंगे। जो रकम होगा यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो पैसा विड्रॉल होगा निकालेंगे। निकालने के बाद इन टोटल में से घटा देंगे। इसको घटाने के बाद जो आएगा पैसा बाई बैलेंस, इसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद अब आमने सामने हम टोटल कर लेंगे। ये फिक्स कैपिटल का हुआ। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलने का ये तरीका है। इसके बाद जब फिक्स कैपिटल खुल गया तो इसमें अब हम करेंट अकाउंट खोलेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो गया। इसकी भी लाइन वैसे ही खींची जाएगी। इसमें देखो पहले इसको
3 भागों में बांटो। पहले अगर 3 साझेदार हैं तो 3 भागों में लाइन बांट देंगे, और नहीं 2 है तो 2, और 1 है तो 1 ही लाइन रखेंगे। ये बराबर दूरी रहेगा। ये ऊपर किनारे डेबिट, इधर किनारे क्रेडिट। यहाँ जो है अब हम लिखेंगे पार्टिकुलस, PARTICULARS, पार्टिकुलस हो गया। ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, कोई भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ABC हो। राम, रहीम, करीम हो सकता है, मोहन, श्याम, घनश्याम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। इसके नीचे रुपये का निशान। अगर मान लीजिए हम अपने देश में हैं तो रुपये के निशान में, अगर अमेरिका वगैरह में है, विदेशों में, तो वहाँ के करेंसी का हम नाम लिखते जाएंगे। नाम लिख देंगे PARTICULARS। अच्छा, फिर ये हो गया हमारा ABC। इसके बाद ABC, ये हो गया हमारा रुपये का निशान, रुपये का निशान हो गया। अब इसके बाद हम उसी तरीके से जैसा हमने ऊपर लाइन खींचा है उस तरह के लाइन चीज में खींच देंगे। ये स्केल से लाइन खींचना है तुम लोगों को, ये मैं हाथ से दिखला रहा हूँ, तुम लोगों को स्केल से लाइन खींचना है और साफ सुथरा बनाना है। तो ये फिक्स कैपिटल का पोर्शन है, यहाँ से लेके ये फिक्स कैपिटल हो गया, ये करेंट अकाउंट हो गया। अब देखो करेंट अकाउंट, इसको समझ जाओगे तो सब समझ बात आ जाएगी, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसमें हमारा जो बैलेंस होगा, सबसे पहले हम बाई बैलेंस करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आएंगे। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा पिछले साल का सवाल में दिया रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ पर AB, जो जिसमें इसमें दिया रहेगा ये। इसके बाद अगर साझेदारों की पूंजी पर ब्याज मिल रहा है तो उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा जो भी साझेदारों का, उसमें तीनों में लिख देंगे हम। इसके बाद अगर हमारी कोई साझेदार सैलरी पा रहा है, कोई साझेदार सैलरी पा रहा है तो सैलरी लिख देंगे उसमें। अगर तीनों पा रहे हैं तीनों में लिखेंगे, अगर एक पा रहा है तो एक में, न 2 में, न जो पा रहे हैं सब में लिखा जाएगा सैलरी। अगर कमीशन उसमें किसी कोई साझेदार जो है कमीशन पे काम कर रहा है तो उसको कमीशन लिख दिया जाएगा, कमीशन लिख देंगे। कमीशन के बाद अगर साझेदारी में अगर कोई फायदा हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो होगा वो तीनों में बांट देंगे। जो उनका अनुपात होगा, अनुपात उनका पहले से तय हो जाता है साझेदारी में, साझेदारी में जो अनुपात उनका तय होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट को बांट देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि साझेदारों ने लोन दिया है फर्म को, तो वो हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हम होगा, जो भी साझेदारी को लोन दिया होगा उसी को उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर तीनों ने दिया है तो तीनों में, अगर मान ले एक ने दिया है या 2 ने दिया है तो 2 में कर देंगे। बी ने नहीं दिया है तो उसमें नहीं दिखाएंगे। अगर ए ने दिया है, बी ने लोन दिया है तो ए बी के लोन पर उनको ब्याज दिया जाएगा। अब रह गया ये कि साझेदारों ने साल के बीच में करंट अकाउंट से अगर कुछ पैसा निकाला है तो वो पैसा जो है, या मान लीजिए कि साल के शुरू में उनका वो क्रेडिट बैलेंस ना हो, ये वाला पोर्शन ये उनका ना हो, डेबिट बैलेंस हो, तो यहाँ पर हम उसकी डेबिट साइड में दिखला देंगे। हम यहाँ पर दिखला देंगे हम। यहाँ पर अगर ये बैलेंस जो क्रेडिट साइड में साझेदारों के, अगर मान लें कि क्रेडिट बैलेंस ये ना हो, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट में उनका है तो उसको हम इस साइड में, ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। तुम लोग मान के चलो इसी को, ये वाला क्वेश्चन कि उसका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में उनका ये है। अब रह गया कि अगर उन्होंने साल के बीच में वो कुछ निकाल रखे हैं ड्राइंग सामान के रूप में या कैश के रूप में, तो वो हो जाएगा इनका। ड्राइंग पर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट रहा। अगर मान ली कि साल के बीच में उन्होंने पैसा निकाला है तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, साझेदारों को ब्याज देना पड़ता है फर्म को। उसके बाद अगर साझेदारी में कहीं लॉस न हुआ हो, साझेदारी में अगर लॉस है तो हम लॉस को दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहां पर दिखा देंगे। ये दिखा दे तीनों में। अब हम इसको जोड़ते और घटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट पहले रफ पर जोड़ते हैं, देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है साझेदारों का कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि हम कोशिश ये कर रहे हैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ने के लिए रफ पर, तो हम रफ पर जोड़ लेते हैं इस तरह से टोटल तीनों का। रफ पर पहले जोड़ना, हम तो जोड़ के दिखा दे रहे हैं। रफ पर जोड़ोगे तो ये टोटल इनका टोटल आ जाएगा। इस टोटल में से जो डेबिट साइड का टोटल है साझेदारों का, जैसे मान लो इसका ए का, बी का, सी का, तो ए का ए में से, बी का बी में से, सी का सी में से घटाने के बाद जो शेष आएगा वही शेष ही बैलेंस कहलाता है। जो शेष आया, मान लीजिए इनका हो गया सपोज कर लो कि 10,000, इनका हो गया मान लो सपोज कर लो कि 20,000, इनका मान लो सपोज कर लो हो गया 25,000। तो 10,000, 20,000, 25,000 इधर का मान लिया रफ पर टोटल कर लिया। इधर हो गया मान लो ये कि इनका हो गया ए का, मान लो इधर डेबिट का टोटल 5,000 रुपया, इनका हो गया 10,000 रुपया, इनका हो गया 15,000। तो घटा देंगे जब हम, तो ये निकल जाएगा कितना, इधर का डेबिट का टोटल 5,000 रफ पर कर लोगे ऐसे 5,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 15,000 रफ पर करोगे पहले। इधर का टोटल 10,000, तो सपोज कर लो ये 10,000 ये हो गया, ये सपोज कर लो 20,000 हो गया, ये सपोज कर लो मान लो 25,000 हो गया। तो ये सब काम रफ पर करोगे पहले। जब रफ पर कर लोगे और जोड़ घटा लोगे, तो जैसे जोड़ घटा दिया 10 में से ये घटा दिया, इधर का टोटल 10 में से 5,000 घटे तो 5,000 आएगा बैलेंस। तो ये हो गया हमारा 5,000 इसका बैलेंस। इसका हो गया 20,000 में से 10,000 घटा दोगे इधर का टोटल, तो ये मान लो कि हो गया हमारा 10,000 रुपया। इधर का 25 में 15 घटा दो, ये भी 10,000 हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं बैलेंस, यानी बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमारा शेष हो गया। अब आमने सामने टोटल का निशान लगा देंगे हम। आमने सामने ये टोटल का निशान हम बना देंगे। आमने सामने टोटल का निशान लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा 10,000, ये हमारा हो गया 20,000, ये हमारा हो गया 25,000। अब देखो ये हो गया फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में ये तमाम काम हुआ है। अब यही चीज देखो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी ये हो गया तुम्हारा स्थिर पूंजी के साथ करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये दोनों एक साथ हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PARTNERS, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी देखो लाइन खींच दे रहे हैं हम, ये लाइन बीच का हो गया, ये लाइन बीच का हो गया। फिर देखो ABC, देखो ABC, देखो ये A हो गया, ये BC, ABC, किनारे डेबिट, इधर किनारे क्रेडिट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स हो गया,
पर्टिकुलर्स यहाँ जिस देश में जिस मुद्रा में बनाते हैं उस देश की मुद्रा का पहचान जो होता है, जो उसका हाँ जो पहचान होता है उसको लिख देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में रुपया है तो आर बना के काट देते हैं उसको। अब रह गए देखो, अब इसमें जो ये फिक्स कैपिटल का, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये दोनों को ऐड कर दो, बैलेंस छोड़ दो। बैलेंस, ये बैलेंस यानी ये बैलेंस, ये जो हम बैलेंस निशान बना रहे हैं, ये बैलेंस को छोड़ दो, यानी ये कैश और ये जो ये है तुम्हारा बैलेंस पीछे, ये और इसका, ये सब एक साथ ऐड कर दोगे, वही हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसका देखो हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं तुमको। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे बाई बैलेंस, ये पूंजी का बैलेंस, ये देखो ये पूंजी है ना, साल में जो शुरू की पूंजी है उसका यहाँ बैलेंस उतारेंगे। देखो हम उतार दे रहे हैं, ये साल के शुरू की पूंजी है, लिख दिया तीनों का। इसके बाद उस साल के बीच में अगर ये देखो ये बैलेंस, फिर कैश अगर ले आया तो कैश लिख देते हैं। अगर साल के बीच में अगर वो साझेदार कोई एक या सभी अगर कैश अलग से ले आ रहे हैं तो वो लिखा जाएगा। इसके बाद देखो क्या क्या आइटम है, 2 आइटम इधर हो गया। अब देखो यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का लिख देंगे। इसके बाद सैलरी लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे तीनों का, या तीनों का चाहे एक का चाहे किसी का, जिसका हो सैलरी उसी का लिखेंगे, सबका नहीं। कमीशन भी जिसका, जो साझेदार कमीशन पर काम करेगा उसी का लिखेंगे, जो काम नहीं करेगा उसका नहीं लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस होगा तो डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन लोन, इन देखो सब तमाम आइटम वही हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। जितने आइटम सब वही हैं। देखो डेबिट साइड के आइटम देख लो, इनका दोनों का देखो वही, फिर मैं ले रहा हूं। अब ये करंट अकाउंट, पहले से ही करंट अकाउंट नहीं रहेगा, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट ये पहले से इसमें ऐड रहेगा, इसके बैलेंस में रहेगा। जो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट नहीं रहता और डायरेक्ट कैपिटल में ही ऐड और लेस होता रहता है। तो मान लीजिए कि ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है इस बैलेंस में आ गया होगा, या इसका जो इधर ये बैलेंस है वो इसमें जुट घट करके हो गया होगा पहले से ही। ऐसा नहीं है कि हम इसको भी उसका बैलेंस उतारें। ये करंट अकाउंट, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये तुम्हारा जो है परिवर्तनशील पूंजी में पहले से ही करंट अकाउंट उसी में मिला हुआ रहता है, वो अलग से नहीं होता, उसी में जुट। जैसे तुम लोग पहले पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, जोड़ने घटाने के बाद तो ये तुम्हारा जो है ये कैसा रहा, ये जो है तुम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, परिवर्तनशील पूंजी। फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल फिक्स होता है। तो देखो अब हम इधर डेबिट साइड में लिख रहे हैं, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग्स में साझेदार जो है, अगर मान ले कोई भी साझेदार तीनों निकालते हैं पैसा फर्म से तो तीनों का होगा, अगर एक या दो निकालेंगे तो जो निकालेगा उसी का लिखा जाएगा। ये ड्राइंग जो है कैपिटल और गुड्स दोनों में हो सकता है, कैश और गुड्स दोनों में हो सकता है। फिर जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तीनों में हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर लॉस हुआ है तो यहां लिखा जाएगा, और जो अनुपात उनके द्वारा तय होगा उसी अनुपात के अनुसार होगा। अगर नहीं अनुपात दिया हुआ है कोई साझेदारों के बीच में तो बराबर बराबर बांट देंगे। जैसे मान लो कि अगर 15,000 फायदा हुआ तो 3 साझेदार हैं तो 5 पैसा हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा तीनों का। इसके बाद तुम्हारा जो है वो, अब देखो यहाँ ये देख लो, देखो ये बता रहा है, देखो ये साइड जुड़ गया, ये बैलेंस में जुड़ गया, ये तमाम आइटम है यहाँ लिख दिया गया। अब इसके बाद
इसको हम जोड़ घटा देंगे। तो पहले रफ पर इसको टोटल करेंगे, पहले रफ पर हम टोटल कर देंगे। ये हमारा हो गया टोटल, पहले रफ पर तीनों का टोटल कर देंगे। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस है शेष। अब बैलेंस हम यहां तीनों का लिख करके अब आमने सामने बिल्कुल स्केल से ये सब काम तुम लोग स्केल से करोगे। ऐसा नहीं कि जैसे मैं हाथ से दिखा रहा हूं वैसे तुम लोग करो, स्केल से हम करके दिखा देंगे। अब ये तुम्हारा टोटल, ये टोटल इसका टोटल आमने सामने हो गया। ये तुम्हारा हुआ फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब तुम लोग को हम सवाल दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, सवाल देख लो तुम लोग अपने किताब में आ जाओ, किताब खोल लेना, किताब खोल के देखो, अकाउंटेंसी किताब खोल लो। इसके बाद सवाल ले लो तुम लोग, सवाल तुम लोग हम दे रहे हैं पीडीएफ। अच्छा, सवाल के लिए हम पीडीएफ बना के भेज दे रहे हैं, समझे ना? सवाल के लिए हम पीडीएफ बना के भेज दे रहे हैं। ये पहले हमने दिखला दिया तुम लोगों को। अब इसके बाद पीडीएफ बना के भेज रहे हैं, और जो प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना, हम फिर सवाल को सॉल्व करके तुम लोग को दिखला देंगे। ये तो मैंने